अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सीटीईटी को प्रिपेयर कर सकते हैं एकदम सिंपल और आसान भाषा में। देखिए, ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि जिसके थ्रू जो है वो हम डेफिनेटली सीटीईटी को क्रैक कर ही सकते हैं, बट इट जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो। मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो मैंने इस एग्ज़ाम की पढ़ाई करते वक्त जो फेस किया, उन सारे एक्सपीरियंसेस को समर अप करके इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आज हम बात करेंगे। देखें, अगर आपको ये वीडियो किसी भी मामले में हेल्प करता है तो जो है वो आगे अपने जो भी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उन फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें। सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सीटीईटी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है ना। सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर एक मंथ यहाँ से जो बचा है उस पर हम कैसे बात करेंगे, है ना। टोटल 30 डेज कंसिडर कर लेते हैं। आई थिंक 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से जो है वो बचे हुए 30 दिन ही है, तो उसको आराम से हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जिसका पेपर 1 हो वो पेपर 1 से रिलेटेड देख ले, जिसका पेपर 2 हो वो पेपर 2 से रिलेटेड देख ले। जनरली मेरा भी पेपर 2 ही था, साइंस मैथ था, इसलिए जो मुझे पता है उसी के ऊपर मैं बात करूंगा, साइंस मैथ से रिलेटेड। पर बाकी सारी चीज़ें मैंने प्रेजेंटेशन में विद हेल्प ऑफ इंटरनेट सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की है। तो आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर सकते हो और फिर जो है वो बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, सीटीटी के प्रिपरेशन को कैसे करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो देखें, हमें समझना पड़ेगा अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर, कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब उसके अंदर जो है वो हमें कौन कौन से सिलेबस के पार्ट कौन कौन से हैं। मतलब आप उसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब आप सभी को पता है, जो बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा या किसी ने फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है तो उसे नहीं पता होगा, तो वो इसे देख ले। इस पे और भी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, देखें। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखें। तो अगर हम देखेंगे, हमारा टोटल जो है वो हमें 150 क्वेश्चंस मिलते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, और हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, इसका मतलब 150 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर 150 मार्क में से आपको 90 मार्क्स जो है वो क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60%। ठीक है, तो 150 मार्क में से आपके जो है वो 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर 90 या 90 से ऊपर आपको आते हैं, ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कास्ट में आते हो तो 83 एंड अबाव आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कास्ट में भी मतलब SC ST, जो भी OBC EWS वगैरह को भी ये लागू नहीं होगा। 90 मार्क्स ही चाहिए EWS को भी। तो 90 मार्क्स हमें लाना है। अब सबसे बड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। किसको, जैसे मैथ वाले को साइंस की प्रॉब्लम, साइंस वाले को मैथ की प्रॉब्लम, उस पर एंड में मैंने क्या एक जुगाड़ किया था वो सारी चीज़ें बताऊंगा एंड में। ठीक है, अभी देखें कि 150 क्वेश्चन है और हर इसके अंदर 150 के अंदर हर सेक्शन को जो है वो हमें 30 मार्क्स है ना। जैसे CDP, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हमें टाइम मिलता है 150 क्वेश्चन को सिर्फ 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। मतलब हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। टाइम मैनेजमेंट में हम इसको बात करेंगे, एंड में है वो। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखना है। जिसको पेपर 1 देना है, जो डीएड वाला है वो पेपर 1 देगा, और जो बीएड वाला है वो पेपर 2 देगा। ठीक है, जो आपका पेपर है वही दे। डबल डबल जनरली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई थी फर्स्ट टाइम पे भी मेरी भी, कि मैंने जब दोनों पेपर अलाउड थे तो मैंने दोनों भी दे दी। हालांकि फर्स्ट पेपर मेरे कुछ काम का था नहीं, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक तो हमारा एनर्जी वेस्ट होती है, पेपर फर्स्ट में ही पूरे हमारी एनर्जी चली जाती है, इसलिए पेपर सेकंड में हम फोकस नहीं कर पाते। तो जो आपका पेपर है वही पेपर दे जिसमें आपको काम करना है। तो पेपर सेकंड जो देना चाहते हैं वो पेपर सेकंड, और पेपर फर्स्ट में जिसका बीएड है वो पेपर सेकंड ही दे सकता है, जिसका डीएड है वो पेपर फर्स्ट, और जिसका डीएड और बीएड देन दोनों है वो पेपर दोनों भी पेपर दे सकता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमारे पास जो है वो 150 मिनट, 1 मिनट जो है वो एक क्वेश्चन को हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो पेपर का फॉर्मेट हुआ। आगे देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से जो है वो सेक्शंस होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दोनों पेपर के लिए बात करूंगा मैं। सबसे दोनों पेपर के लिए कंबाइन अगर हम देखते हैं तो हमें CDP मिलता है। इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बोलते हैं। ठीक है, CDP ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर, चाहे आप मैथ्स ले लो इसमें, चाहे आप साइंस ले लो, तो इन सब के अंदर 10-10 मार्क्स का जो है वो एटलीस्ट, फिर इसका भी साइंस पैडागोजी और मैथ पैडागोजी होता है। तो CDP को आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, पहले इसी को कवर करना पड़ेगा।
इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने कौन सा यूज़ किया था वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपकी लैंग्वेजेस आएंगी, जिसके अंदर लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते हो और उर्दू भी ले सकते हो जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स है। सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश और हिंदी, अगर समझ लो आपने जो भी, समझ लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज आपने उर्दू लिया, तो आप सेकंड लैंग्वेज उसके अंदर हिंदी भी ले सकते हो या इंग्लिश भी ले सकते हो, ये आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता ही होता है कौन सा। अगर आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हो तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप अगर इंग्लिश में आपका ग्रामर वगैरह उतना अच्छा नहीं है तो आप हिंदी ले लें। फर्स्ट लैंग्वेज आप उर्दू रख लें और सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी रखें। क्यों? इसका फायदा ये होगा कि हिंदी के जो पैराग्राफ वगैरह वो इजीली समझ में आते हैं और 15 मार्क्स जो है वो आपको पैराग्राफ के ऊपर मिलते हैं। तो पैराग्राफ के मार्क्स आपको पोएम या पैराग्राफ जो है वो इजीली आप उसको रीड करके उसके इंग्लिश के कंपैरिजन में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर उसके लिए आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। हिंदी के वर्ड्स अगर आपको ना समझे तो फिर आप इंग्लिश ही रह लेते हैं, वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज जो है वो ईजी जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज तो आपका उर्दू ही रहेगा, जिनका उर्दू मीडियम है, जिनका जो है वो इंग्लिश मीडियम है उनका इंग्लिश रहेगा, जिनका हिंदी मीडियम है उनका हिंदी रहेगा। फिर जो मैथमेटिक्स के अंदर होता है तो यहाँ पर देखो, जो मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए भी है यहाँ पर, और मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है वो पेपर 2 के लिए, मतलब 30 मार्क्स साइंस के रहेंगे और 30 मार्क्स जो है वो मैथ्स के रहेंगे। मैथ साइंस रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टडी पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा, पेपर सेकंड के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज नहीं होता है। हाँ, पेपर सेकंड के लिए आ जाता है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं। तो पेपर सेकंड के लिए ये आ जाता है, जिनका मैथ साइंस नहीं है, जो आर्ट्स वाले, जो साइंस वाले नहीं है, जो आर्ट्स वाले उनके लिए, मतलब जो मैथ साइंस है ये साइंस फील्ड से रिलेटेड है और सोशल साइंस जो है ये आर्ट्स वालों के लिए। तो ये था सेक्शंस अलग अलग पेपर में। इन सबको मिलाकर, टोटल मिलाकर आपको 150 मार्क्स या 150 क्वेश्चन इस पर रहेंगे, हर एक पर 30 क्वेश्चन, सीडीपी के 30, उर्दू के 30, हिंदी इंग्लिश के 30, देन मैथ्स के 30, साइंस के 30, ऐसा मिलाकर आपको जो है वो 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस को और फिर पूरा 1 मंथ का जो है वो हम शेड्यूल बनाएंगे, 1 मंथ के अंदर हम कितना और कैसे कवर कर सकते हैं। शॉर्टकट में समझाऊंगा, जो जो आपको सही लगता है या प्रॉपर लगता है तो उसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसे नोट कर लें। अब देखें, सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो ये 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट तो हमारे पेपर 1 से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट हमारे पेपर 2 से। अब यहाँ पर जिसका पेपर 1 है वो पेपर 1 पे फोकस करे और जिसका पेपर 2 है वो पेपर 2 पे फोकस करे। इसको मैं पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके सामने, आप इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से लिख सकते हो, या वीडियो को रुका कर पॉज करके आप उसे आराम से लिख सकते हो। पेपर 1 के लिए इतनी सारी चीज़ें या इतना सिलेबस आपको पूरा सिस्टमैटिक मैंने ब्रेक डाउन करके रखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और पेपर 2 के लिए यहाँ पर सीडीपी के अंदर जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो सभी के लिए कॉमन ही है, सबके लिए एक ही है। देन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस, इन सब के अंदर ये सारे की पॉइंट्स रहेंगे। इस तरीके से आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। अपने ही सिलेबस पर फोकस करें, दोनों पेपर जिनके है जो कर सकता है वही दे, या जिनका पेपर 2 है वो पेपर 2 पे फोकस करे, जिनका पेपर 1 है वो पेपर 1 पे फोकस करे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। अब देखें, एक चीज याद रखें, ये जो शेड्यूल मैंने बनाया ये मेरे एक्सपीरियंस पर, ठीक है, आप आपके हिसाब से इसमें जो भी है कम ज्यादा कर सकते हो। आपको सिर्फ एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से शेड्यूल को प्रिपेयर किया जा सकता है। होता है ना, पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े, सभी का कंफ्यूजन होता है। और किस तरीके से हम शेड्यूल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अच्छा खासा मिनिमम एक दिन में 5 से 6 घंटे का टाइम तो स्टडी के लिए देना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो आप इस तरीके के शेड्यूल को जो है वो अच्छे से फॉलो अप कर सकते हो। सभी मैक्सिमम इसमें 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, जो 90% ऐसे होते हैं वो जॉब के साथ ही करते हैं, तो उसके साथ टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि एग्जाम तक सिर्फ जॉब और दूसरे जो अननेसेसरी काम होते हैं उसको साइड में रखकर जो है वो आप फोकस कर सकते हो एग्जाम के प्रिपरेशन पर। तो शेड्यूल के जिस तरीके से बना, जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास 4 वीक रहेंगे टोटल, है ना, टोटल हमारे पास जो है वो 4 वीक्स है। ठीक है, तो 4 वीक के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वीक सारी चीजें मैंने लिख कर दी हुई है, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको समरअप करके बताऊंगा। अगर ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में बोर होगा। तो अभी देखते हैं ये फंडामेंटल जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट होते हैं, या फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पूरा पेपर ही बना हुआ, वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेगी। इसमें आपको लैंग्वेज के अंदर भी, मतलब आपको सीडीपी देखिए,
अलग से 30 मार्क का सीडीपी आ रहा है, पर उसके साथ उर्दू में भी 10 मार्क का जो है वो सीडीपी आ रहा है, इंग्लिश में 10 मार्क का आ रहा है, साइंस में 10 मार्क का आ रहा है और मैथ्स में 10 मार्क का आ रहा है। मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट जो है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। साइंस स्टूडेंट्स को जनरली बोर जाता है, पर आप इसमें जब सही तरीके से इसको क्लास में किसी ऑनलाइन क्लास को करोगे ना, तो आपको मजा आएगा कि बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, उन्होंने कैसे अलग अलग बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेज को कैसे ये किया है, उन सारी चीज़ों को आपको आएगा और आपकी जो डेली टीचिंग है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। ये डेफिनेटली होगा अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से किया तो यहाँ पर आप जो है वो पहले 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा सीडीपी को कवर कर सकते हो। पहले ही बताया, कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे हर दिन के लिए मिनिमम। तो आप 3 दिन लगातार बैठकर जो है वो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को कवर कर सकते हो। फिर उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। फिर 4 से 6 डे पर आप लैंग्वेज के फर्स्ट लैंग्वेज पे जा सकते हो, आपका चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो या मराठी। ठीक है, मराठी तो शायद होता नहीं है इसमें, आई थिंक हाँ इसमें नहीं होता है, हिंदी होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लैंग्वेज 2 पर आ सकते हो, जो भी आपका लैंग्वेज है, और उसके बाद में आप ग्रामर के ऊपर जा सकते हो एंड में, यानी 7वें दिन पे। तो इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हो, इस सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इन 3 महाशय को देखिए आप। ठीक है, इन 3 महाशय ने जो है वो अलग अलग थेरीज दी हुई है। पहले नंबर पर आते हैं ये पियाजेट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कोहलबर्ग और वाइगोस्की। इनकी दी हुई थेरीज को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम दिख ही जाते हैं इनकी थेरीज के ऊपर। कॉग्निटिव थेरी है, जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की थेरी है, या किस तरीके से इन तीनों ने अलग अलग दिया था। तो आपको इसको जो है वो सीडीपी को करने के लिए बेस्ट ऑनलाइन सोर्स, जो मैंने एंड में हम इस पे स्टडी मटेरियल पे डिस्कस करेंगे, तो कौन से है, किस चैनल से मैंने किया था वो भी आपको बता दूंगा, या उस चैनल का आपको नाम बता दूंगा मैं वहां पर। तो इन 3 थेरीज को आपको अच्छे से अच्छे करना है। ये 3 थेरीज होगी तो सीडीपी का काफी आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। इन तीनों को, इन 3 चेहरों को याद रखिए। देन अगर आप देखोगे, इसके बाद सेकंड वीक में जो है वो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट। जैसे आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस पे फोकस करना है। पहले मैथ्स पे कर लीजिए, फिर साइंस पे। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मुझे भी फेस हुई और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को फेस होगी, स्टूडेंट्स को फेस होगी। जैसे अब मेरा है बायो, मतलब कि साइंस है। ठीक है, तो मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। डेफिनेटली एक वक्त हो चुका है, खत्म हो चुका है मैथ्स का, एक काफी पहले टाइम पर पढ़ा था, अब वो याद होने से रहा। अगर इस पे कोई कर सकता है प्रिपेयर तो अच्छी बात है, कर ले। ठीक है, और साइंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं जाती है क्योंकि वो डेली बेसिस पर पढ़ा रहे हैं, जॉब के अंदर तो उतना मुश्किल नहीं जाएगा। पर साइंस के अंदर भी याद रखें, साइंस के अंदर आपको सिर्फ जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे मेरा बायो, तो बायो नहीं आएगा, यहाँ पर आपको बायो प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के अच्छे डीप क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। सीडीपी 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस अब आपका सब्जेक्ट तो अच्छा स्ट्रांग रहेगा आपका, पर आपको, जैसे मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो एंड में मैंने क्या किया था वो एंड में बता दूंगा। अभी देखो, तो साइंस और मैथ्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड जितने भी आप रीडिंग कर सकते हो सब करना है। और अगर आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है तो आपको आप आपके हिसाब से यहाँ पर बनाइए। आप पूरा का पूरा वीक जो है वो मैथ साइंस को दीजिए, अगर आपका मैथ साइंस है, या फिर अगर आपका इन्वायरमेंटल साइंस है तो आप इन्वायरमेंटल साइंस को दीजिए। जो भी आपका है, आप आपके हिसाब से इसके अंदर इस शेड्यूल में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है। और मैथ्स का एटलीस्ट आपको सीडीपी जो होता है, मैथ्स का जो पैडागोजी होता है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, मैथ पैडागोजी, जो मैथ पैडागोजी होता है जो कि 10 मार्क्स का था, उसको आपको बहुत फोकस से करना है, क्योंकि 20 मार्क्स का तो उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सिलेबस रहेगा, पर 10 मार्क्स आपके हाथ में है। तो अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे जैसा जीरो आता है, तो आप एटलीस्ट 10 मार्क्स पे फोकस कीजिए। बाद के 20 मार्क को जो है वो आप आपके हिसाब से जो है वो अंदाजे लगा सकते हो। देन इस तरीके से आपने सेकेंड वीक को प्रिपेयर किया। फिर थर्ड वीक में जो है वो आपको सोशल साइंस एंड पैडागोजी, अगर आपका सोशल साइंस है तो, अगर नहीं है तो इस वीक में भी आप मैथ साइंस को दे सकते हो, या फिर आप इंग्लिश को दे सकते हो। ठीक है, या कोई आप आपका दूसरा लैंग्वेज जैसे कि हिंदी है या उर्दू है उसको दे सकते हो। तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, या आपको मैथ्स का और ज्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पर मैथ्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है तो आप इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़िए, उसमें बहुत ईजी है और पेपर में मतलब पूरा साइंस जैसा ही आता है वो, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है,
थर्ड वीक में फिर थर्ड वीक तक आपका सारा सिलेबस नियर अबाउट आपके पास से जा चुका होना चाहिए। फिर आता है रिवीजन, अच्छे से रिवीजन करना है। फिर मॉक टेस्ट देने बहुत सारे अवेलेबल है, सीडीपी वगैरह के जो है वो क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें नेट पर आपकी अवेलेबल है, तो आप उसको आराम से वहाँ पर कर सकते हो। फिर एंड में जो है वो लास्ट के 2 दिन में आपको फाइनल रिवीजन करना है। सब कुछ करने के बाद रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली हम प्रिपरेशन कर लेते हैं पर जाते वक्त रिवीजन ही नहीं हो पाता, तो रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद एकदम अच्छे से सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स और साइंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स यही जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर कट करता है। क्योंकि सीडीपी वगैरह के अंदर आपके 30 मार्क्स में से एटलीस्ट 24 या 23 मार्क्स सीडीपी में आने चाहिए, तो हमारे बाकी जो मैथ्स वगैरह में हमें मार्क कटेंगे या साइंस में मार्क कटेंगे वो कवर हो जाता है। क्योंकि साइंस वाला साइंस में अच्छे मार्क लेगा, मैथ्स में नहीं ले पाता है, और मैथ्स वाला मैथ्स में अच्छे मार्क लेगा पर साइंस में नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही नहीं होता, वो टच में नहीं होता। तो आपको दूसरे जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस है, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि एवरेज अपने को निकालने के लिए जो है वो हमें 18 मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में, जो किसी में कम होंगे किसी में ज़्यादा होंगे। तो उसके बाद में जो है वो आपको स्टडी मटेरियल या बुक्स वगैरह कहाँ पर मिल सकते हैं, तो कुछ बुक्स के नाम है यहाँ पर जो जनरली यूज़ होते हैं सीटीटी या टीटी के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो फेमस बुक है वो आर गुप्ता का एक बुक है। ऑफलाइन ही अगर आपको पढ़ना आता है, ऑनलाइन होता नहीं है, तो आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप ये कर सकते हो। अरिहंत का एक अच्छा बुक है सीटीटी का, आप उसे देख सकते हो, है ना। उपकार सीटीटी फॉर ऑल सब्जेक्ट एक मोटा सा बुक आता है, आप इसको इन सारे नाम को आप सर्च कर सकते हैं। ऑनराइल रिसोर्स के इसके अंदर आप जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने लेट्स लर्न बोलकर एक चैनल है, हिमांशी सिंह आई थिंक वो मैडम का नाम है, उनके चैनल से जो है वो मैंने पूरा सीडीपी किया था, और उसमें भी सिर्फ उनके मैराथन आपको देखने हैं। जो 2 घंटे का एक एटलीस्ट क्लास है, लाइव सेशन है, जिसका वीडियो हो चुका है। बहुत अच्छे से बताते हैं वो मैम, बहुत सिंपल वे में, सिर्फ स्ट्रिक्ट टीचिंग पे बात करते हैं, इधर की कोई बात नहीं होती है। बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपली आप उसको पढ़ाते पढ़ाते जो है, मतलब पढ़ते पढ़ते आप उससे नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो आप उनके चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो। उर्दू के लिए कोई एक चैनल है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एंड में अगर पॉसिबल हुआ तो उसका लिंक डाल दूंगा। अब देखें यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो ये बुक्स ला ले, ऑनलाइन करते हो तो लेट्स लर्न ये चैनल है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। देन टाइम के ऊपर हमें स्पेशल बात करनी है, क्योंकि कैसा होता है, हम कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर हम 5 मिनट डाल देते हैं कोई, जो कि अननेसेसरी। आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो सॉल्व कर लीजिए, या जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है पहले उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे आपसे। हार्ड सेक्शन पे ना जाए, हार्ड को जो है वो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए लास्ट में रखना है। जैसे मैं हमेशा मैथ को लास्ट में करता हूँ, आता ही नहीं है तो करूंगा कैसे, है ना। तो एंड में जो है वो हार्ड रखे। स्ट्रॉन्ग सेक्शन जैसे कि आपका समझ लीजिए उर्दू स्ट्रॉन्ग है तो पहले कीजिए, साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले कीजिए, फिर उसके बाद में आपको हिंदी आता है तो पहले कीजिए, फिर अगर सीडीपी, और एंड में फिर आप कर सकते हो आपका मैथ्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे पहले जाना है, जहां से आप क्या कर सकते हो, पूरे जल्दी जल्दी, अगर आपको समझ लीजिए कि आपको 1 मिनट मिल रहा है, 50 सेकंड में ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे 10-10 सेकंड जो है वो इस इन सेक्शन में बच सकते हैं, जहां पर आप हार्ड सेक्शन में लगा सकते हैं। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैंने क्या किया था, उसका सीडीपी बहुत अच्छे से किया था। सीडीपी बहुत अच्छे से लगाया, जिसमें सीडीपी में मेरे 10 में से 8 जो है वो करेक्ट आ गए। और बाद में जो है वो मैंने जो 20 क्वेश्चंस बचते हैं मैथ के, उसको कोई एक ही ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि देखो अगर हम रैंडमली अंदाजे लगाएंगे तो 0 भी मिल सकते हैं, पर 20 में से एटलीस्ट 5 हमें जो है वो एटलीस्ट जो है वो हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करने पे एटलीस्ट मिनिमम ये तो गारंटी रहेगी कि एटलीस्ट हमें 5 मार्क मिल सकते हैं। तो अगर पहले 8 और +5, मतलब आप जहां पर हमें 4-5 मार्क मिलने वाले थे वहां पर हम 13 मार्क्स तक जा सकते हैं। ये एक अंदाजा है, किस्मत पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन को कितने आएंगे। तो ये टोटली तुक्केबाजी, मैं ऐसा करिए बता नहीं रहा हूँ, मजबूरी अगर रहती है, आता ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो एटलीस्ट एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। इधर उधर अपने अंदाजे से अरे ये लग रहा है ये लग रहा है ऐसा ना करें, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपको आता ही नहीं तो मैथ्स जिसका वीक है वो ऐसे कर सकता है, और साइंस जिसका वीक है वो ऐसे कर सकता है। या फिर पढ़ाई करें, तुक्केबाजी नहीं करनी हो तो अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, बाकी अगर इसमें आप अच्छे से कर लेते हो, और एक क्वेश्चन को सिर्फ हमारे पास 1 मिनट है, यानी 1 क्वेश्चन और 1 मिनट,
इसके ऊपर हमें टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसको आप अच्छे से देखना है, किसी भी क्वेश्चन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाए, उसको छोड़ दें और एंड में उस पे हम बाद में आकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम वगैरह प्रिपेयर के टाइम पे, वैसे तो सब लोग बड़े ही सब जॉब करने वाले इस चीज़ को जो है वो छोटे जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है या फ्रेशर है वही टेंशन लेगा। हेल्थ वगैरह का ध्यान रखें, अच्छा डाइट रखें, ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। मिनिमम जो है वो आपकी स्लीप होनी चाहिए 7 से 8 घंटे, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, याद रहे। और बहुत ही अच्छा डाइट भी यूज़ करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नींद आए। फ्रेश रहे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। 11 बजे सो जाए और 6 बजे उठ जाए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। अपने जॉब के साथ भी इसको कर सकते हैं कवर अप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फाइनल टिप्स है, हमेशा पॉजिटिव रहे, स्टे पॉजिटिव। ये क्यों बोला जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कैसा होता है कि हमारे दिमागों में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि ये नहीं होगा तो बस कुछ नहीं है, मतलब जॉब ही नहीं। हजारों जॉब है, जिनके पास स्किल्स है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किल के थ्रू अपने काम कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। तो एग्जाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिनका सीटीईटी क्वालिफाइड नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ टेट उनको टेट में इतने मार्क्स थे वो डायरेक्ट लग चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सीटीईटी क्वालिफाई है फिर भी नहीं लगे। तो बहुत सारी जगह ऐसी है, इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करके रख ले, शायद इन फ्यूचर काम आ जाए। रिविजन प्रॉपर करें और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम ना दें। 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, इस चीज का आपको टारगेट बना देने वाले। ठीक है, तो ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थे। होपफुली आपको इससे कोई हेल्प मिली होगी तो बहुत अच्छी बात है। आप शेयर करें जितने लोग सीटीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैथ्स या का तो मुझे पता नहीं, बट साइंस से रिलेटेड जो है वो मैं कुछ चीज़ें या साइंस से रिलेटेड जो है वो कुछ वीडियोस बना सकता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि साइंस में 30 में से 25 26 तक हम कैसे आ सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सीडीपी के मैंने मेरे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उसको एक मेरा टेलीग्राम चैनल है एफसीसी बायोलॉजी, इसी चैनल से है, एफसीसी बायोलॉजी टेलीग्राम के ऊपर। तो वहां पर मैं वो चैनल पर जो है वो मेरे अपलोड कर दूंगा सीडीपी के नोट्स जो मैंने बनाए हुए, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जो अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, और जिन जिन लोगों को ये वीडियो काम में आ सकता है उन्हें शेयर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।